हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं अर्चना। मैं हिंदी साहित्य विद अर्चना की क्लास में आप सब अ, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और देख रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ। आगे की क्लास में जो मेरी वैचारिक पृष्ठभूमि चल रही थी, इधर मेरी क्लास कई दिन से नहीं हो पाई। मैं गांधी दर्शन पढ़ा रही थी। गांधी दर्शन में मैं 4 विचारों को पढ़ाई थी। पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 4 विचार उन्होंने दिया था गांधी जी ने। तो उसमें मैं गांधी जी के आर्थिक विचार पर अब क्लास करती हूँ। गांधी जी हम सब पढ़ा चुके हैं। उनके पश्चिमी सभ्यता का विरोध पहला विचार था, दूसरा राजनीतिक विचारधारा, तीसरा आर्थिक विचारधारा और चौथा है सामाजिक विचारधारा। तो हम देखते हैं आर्थिक विचारधारा गांधी जी के क्या थे। आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में गांधी जी के विचार अपने समय के अधिकांश विचारों से अलग थे। यह विचार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और समाजवादी मूल्यों के समन्वय से बने हैं। जो यह विचारधारा था वह आध्यात्मिक परंपरा और समाजवादी मूल्यों के समन्वय से बने थे। गांधी जी मानते थे कि व्यक्ति को भोजन करने का अधिकार तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक कोई पर्याप्त परिश्रम ना कर ले। गांधी जी का यह सोच मतलब ये मानते थे कि हर व्यक्ति जब तक परिश्रम बिना किए भोजन को ग्रहण न करे, या उसके अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि जब वह मेहनत करेगा तभी भोजन करेगा। जो वयस्क हैं उनके लिए बिना परिश्रम के वह भोजन नहीं करेगा। और अगर ऐसा करेगा हर व्यक्ति एक संकल्प लेके, तो भूख तो सबको लगती है, तो वह परिश्रम निश्चित करेगा, किसी न किसी रूप में करेगा और तभी वो भोजन करेगा। क्योंकि भोजन करना है तो एक संकल्प है। जैसे आदमी को व्रत रहना रहता है, व्रत रह के कोई संकल्प करता है कुछ किसी चीज़ को पाने का, तो वह पूरा भी हो जाता है। उसी तरह परिश्रम करके ही भोजन करने का उनका यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को भोजन करने से पहले परिश्रम करना चाहिए, तभी भोजन करना चाहिए। गांधी जी मार्क्सवादियों की तरह निजी संपत्ति का भी वकालत नहीं किया, ना ही उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की वकालत की। गांधी जी मार्क्सवादियों की तरह निजी संपत्ति की भी वकालत नहीं किए। उनका विश्वास हृदय परिवर्तन के सिद्धांत पर था। उसी के अनुरूप उन्होंने न्यायशीलता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका विश्वास हृदय परिवर्तन के सिद्धांत पर था। उसी के अनुरूप उन्होंने न्यायशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सामाजिक विचारधारा। गांधी जी अब आगे चौथा अंतिम विचारधारा है उनका सामाजिक विचारधारा। गांधी जी के समाज संबंधी विचार भी भारतीय राजनीति में काफ़ी चर्चित हैं। वे धर्म को आध्यात्मिक महत्व देते थे और धर्मनिरपेक्षता के विचार से ही सहमत थे। उनका मानना था कि धर्म तो संपूर्ण नैतिकता का आधार है। गांधी जी मानते थे कि धर्म जो हमारी नैतिकता की शुरुआत कहाँ से होती है? धर्म से होती है। यदि हम उसे निरपेक्ष हो जाएंगे तो नैतिकता कैसे बचेगी? अगर हम धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे तो नैतिकता नहीं बच पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति और धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है। गांधी जी कहते थे कि धर्म विहीन राजनीति और धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है, जिन्हें जला दिया जाना चाहिए। वह मानते थे कि भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है, क्योंकि हमारी समस्या धर्म नहीं सांप्रदायिकता है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और वह उसे प्राकृत मानते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। गांधी जी मानते थे कि हर व्यक्ति जैसे ब्राह्मण है तो पुरोहिती का काम, पूजा पाठ वाला काम करेगा, शिक्षा देने का काम करेगा,
क्षत्रिय है तो मतलब युद्ध में भाग लेगा। इस तरह का जैसे ब्रह्मा के मुख से ऐसे इस तरह का जो है, मुख से ब्राह्मण निकले, बाहु से क्षत्रिय निकले और उनकी जंघा से वैश्य निकले। तो वैश्य लोग अपना कारोबार का काम करना चाहिए और शूद्रों को सिर्फ मलिन काम करना चाहिए। तो गांधी जी वही कहते थे कि प्रत्येक गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और वह उसे प्राकृत मानते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन का एक आदर्श प्रणाली है। डॉक्टर अम्बेडकर के मन में उनके विचार के प्रति जबरदस्त विरोध था। ध्यातव्य है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक होकर भी अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरोधी थे। गांधी जी अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोधी थे। वे विभिन्न जातियों के सामूहिक भोजों और अंतर जाति विवाह का समर्थन करते थे ताकि जाति व्यवस्था हिंदू समाज से खत्म हो जाए। गांधी जी परिवार व्यवस्था के समर्थक थे और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा उनके विचारों का सार्थक तो थी। उनका मानना था कि बच्चों को कोई सैद्धांतिक शिक्षा देने के स्थान पर उन्हें उचित मूल्यों तथा दक्षताओं के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा राष्ट्र में ही होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं। शिक्षा जो थी वह राष्ट्र भाषा में ही होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं होनी चाहिए। यह गांधी जी का विचार था। इस तरह हम गांधी जी के संपूर्ण जो उनका दर्शन था, गांधी दर्शन, गांधीवाद, उसको मैंने पूरा 2-3 क्लासों में लगभग पूरा किया है। आपको जैसा लगेगा आप उसको वॉच करिए। और हमें तो लगता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। आगे आपको जैसा लगे प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।